आप। तो हर वर्ब का फोर फॉर्म्स होता है ना, V1, V2, V3, V4। और इसका एक और नाम है, जैसे कि प्रेजेंट, प्रेजेंट हो गया, सिंपल पास्ट हो गया, ठीक, पास्ट पार्टिसिपल, जी। प्रेजेंट पार्टिसिपल, इस तरह भी बोल सकते हैं। जैसे कोई बोला V1, तब V1 का मतलब वही हुआ प्रेजेंट। कोई बोला V2, यानी उसका मतलब सिंपल पास्ट की बात कर रहा है। कोई बोल दिया पास्ट पार्टिसिपल, तो हम समझ गए, अच्छा पास्ट पार्टिसिपल बोला, इसका मतलब V3 का बात कर रहा है। ओ, कोई बोल दिया कि गौन क्या है, गौन कौन सा फॉर्म है, तो कोई बोलेगा पास्ट पार्टिसिपल, कोई। बढ़िया बढ़िया से आवाज नहीं आ रहा है। आवाज बढ़िया से नहीं आ रहा है, नेटवर्क में प्रॉब्लम है। जा आवाज रहा आवाज है। हम्म? बढ़िया फ्रेश। आवाज तो फ्रेश आ रहा है। हाँ, हाँ, तो सुनो, तो कोई बोलेगा बताओ गौन क्या है, कौन गौन जो है वर्ब की क्या फॉर्म है, तो हेलो। कोई बोलेगा V3, तो ठीक है, वो भी सही है। कोई बोलेगा पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, वो भी सही है, बात बराबर है। तो ठीक है, देखो यहाँ पे देखो एक चीज देखा होगा। देखो, एक्सेप्ट का हो गया, एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड, दोनों सेम है, कौन V2 और V3 दोनों सेम है कि नहीं। हेलो, जी। बोलो, अरे आवाज आ रही था, बोलो ना। तो देखो, इसका दोनों V2 V3 दोनों सेम है, एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड। और लेकिन देखो यहाँ पे सब में सेम है। देखो, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे वेंट को देखो, वेंट, गॉन, ये दोनों अलग है, जी। V2 और V3 जी। अलग। लेकिन देखो यहाँ देखो जी। गोइंग, इस सब में देखो ING लास्ट में, जी। ING। जी। तो जी। एक बात हमको ये समझ में आ गया भैया, कि भी थोड़ा बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, ING ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ डाई है तो डाई में जी। ING ऐड कर देंगे, डाइंग हो जाएगा। ऐसे ही बीकॉम में बीकॉमिंग, जी। ING हट लगा देंगे लास्ट में, बीकॉमिंग हो जाएगा। टीच का टीचिंग बना लेंगे V4, ठीक है, कोई मसला नहीं। अब V1 तो हमको याद ही रहेगा। तो अब हमको दो चीज याद करना पड़ेगा, V1, V2 और V3, क्योंकि देखो इसी का है, कोई सेम है। देखो यहाँ V2 दोनों, V3 या V2 सेम है। और कोई कोई में V2 और V3 सेम नहीं है, है अलग है। है कि नहीं। अलग जी। अलग है। हाँ अलग अलग, यहाँ जी। सेम, खम, तो अलग अलग है। तब हमको अब दो को याद करना है, तीन को याद करना है, क्या, एगो वर्ब का नाम, काम का नाम, क्या काम का नाम, जैसे कि खाना को क्या बोलेंगे, खाना, खाना काम है तो इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ईट, ईट रहेगा। और इसका V2 याद कर लेंगे और V3 याद कर लेंगे। अब V4 तो हम अपना सब बनाइए लेंगे भाई, ING जोड़ के, ईटिंग, समझ गया। जी। हाँ, जी। तब इतना तो हमको दो चीज सीखना होगा, तीन चीज याद रखना होगा, यानी कि V1 किसी काम का नाम का याद होना चाहिए, इंग्लिश में क्या कहते हैं, और V2 और V3, ये दो चीज हमको मालूम होना चाहिए। अब याद बात, है। हाँ अब जी। बात है, देखो किसी किसी में है कि ये दोनों सेम है, ईडी ईडी ईडी। आ किसी, देखो यहाँ पे ईडी ईडी, ईडी ईडी सही है। आ किसी किसी में देखो, ये भी पूरा अलग है, ये भी पूरा अलग है ना, V2 V3 अलग है। तो इसका काम करने के लिए आगे चलते हैं। तो इसके लिए देखो, कोई कोई भाव, जैसे वर्ब का होता है ना फॉर्म, हमको क्या क्या याद करना पड़ेगा, V2 और V3। V2 अगर सेम रहेगा, V3 सेम रहेगा, कोई बात नहीं, आराम से एक दो काम चलेगा। जैसे कि एक्सेप्ट एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड, V2 V3 सेम है। लेकिन जिसका जिसका अलग रहेगा तो क्या करेंगे। देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, तकरीबन 60 वर्ब्स है, 60 वर्ब्स है, समझ गया ना, तकरीबन जी। 60 वर्ब्स है। 60 को। और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंग्लिश में। और पहला बात इसमें देखो, इसमें जो है देखो, का है कि, देखो पहला, देखो इस पहला वाला ग्रुप पर देखो, पहला वाला है पुट, मतलब रखना। तब पुट का तीनों फॉर्म सेम है, पुट 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 पुट, लेकिन V1 भी पुट, V2 भी पुट, V3 भी पुट पुट पुट, समझ गया ना। V4 क्या हुआ, पुटिंग, जी। पुटिंग, जी। समझ गया। जी। तो ये पहला ग्रुप है, जी। इसका यही है, यानी कि जी। तीनों फॉर्म सेम, तीनों फॉर्म सेम। अब बाकी चौथा फॉर्म तो ING लगाइए देंगे, समझ गया। जी। हम्म।
जी हाँ, जैसे कि रीड का हो गया, रीड, रेड रेड जी रेड, रीडिंग। हाँ, सेट का सेट सेट सेट, सेटिंग। इनपुट का इनपुट 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 इनपुटिंग। ठीक। कट का जी कट 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 कटिंग। ये हो गया, ये सब समझ गया। अब देखो ये जो है, इसका अलग अलग है, इसका याद कर लेना पड़ेगा। जैसे बोलो का फर्स्ट फॉर्म, मतलब बोलो मतलब क्या, बहाना। ठीक। या खुलाना भी होता है। ठीक, तो बोलो, ब्लू, ब्लोन। तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड। अब ब्लोइंग फोर्थ। इस तरह से याद करना पड़ेगा। उसके टीच का देखो, टीच के में है कि देखो टीच का जो है ना, ये V2 और V3 सेम रहेगा। इसका V2 और V3 सेम रहेगा। देखो V2 और V3 सेम रहेगा। टीच डॉट डॉट, टीचिंग। बाई बॉट बॉट, बाइंग। थिंक थॉट थॉट, थिंकिंग। है। इस तरह इसका इसका दोनों सेम रहेगा। ठीक है। इसका तीनों सेम रहेगा। इसका तो लिखा गया, तीनों फॉर्म लिखा हुआ है। चौथा वाला बच गया, तो उसमें ING लगाना है। सब में तो ING लगाना जानू करता है। इसका देखो, इसका भी, इसका क्या है, V2 भी, इसका भी क्या है, V2 और V3 सेम है। हाँ? जी इसका भी V2 भी। स्लीप का क्या, सोना सोना, स्लेप्ट स्लेप्ट। ठीक, मैं सोया था, जी आई स्लेप्ट। ठीक, V2 यूज कर लेंगे। ठीक। ड्रीम माने कि सपना देखना। ड्रीम का यहाँ पे नीचे आ गया, ड्रीम का ड्रेम्ट यहाँ पे नीचे आ गया। इसका समझ गया ना। उसे कीप मतलब रखना, केप्ट। कीप का केप्ट केप्ट, कीपिंग। स्पेल मतलब क्या, उच्चारण करना, बोलना। जैसे बोला कि इसका स्पेलिंग बताओ, प्लीज स्पेल आउट, इसका स्पेलिंग बताइए। तो स्पेल, स्पेल्ट, स्पेल्ट, स्पेलिंग। सीट का सेट सेट, सीटिंग। गेट का गोट गोट, जी गेटिंग। इस तरह इसका दोनों सम रहेगा। यहाँ देखो इसका तीनों अलग अलग है, तो इसका याद करना पड़ेगा भाई। चौथा था ING लगाने में माहिर है तुम लोग, शॉर्टकट बता ही दिए। और इसका देखो, इसका दोनों जी सेम रहेगा। फिर उसी तरह इसका दोनों सेम, V1 और V3। इसका V1 और V3 सेम रहेगा। इसका देखो, इसका है, V1 और V2। हाँ हाँ, ना ना सॉरी, V2 और V3 इसका सेम रहेगा, इसका ये वाला। हाँ। जी हाँ। और इसका देखो, इसका जो जो तीन जो दिया ना, जो जो लाइन में तीन दिए, यहाँ पे देखो तीन दिया, यहाँ पे तीन दिए, और यहाँ पे तीन दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका तीनों फॉर्म अलग अलग आएगा, यानी V2 V3 दोनों अलग अलग आएगा। तो इसको तो याद करना पड़ेगा भाई। और इसका देखो यहाँ पे जी एक ही लाइन लिखे, एक लाइन, एक लिखे हैं, एक लाइन लिखे यहाँ पे देखो, एक लाइन। तो एक लाइन लिखे ना इसमें, इसका मतलब है तीनों फॉर्म एक है, V1 V2 V3 सब एक है, सब एक है, छाप दो। जी हाँ। जी इसका यहाँ पे दो लाइन है, इसका मतलब क्या है, इसका V2 और V3 सेम है। यहाँ पे भी दो लाइन है, इसका मतलब इसका V2 और V3 सेम है। अब पहला जो लाइन में है, ये पहला लाइन में ये V1 हो गया। दूसरा का लाइन है, ये है V2 और V3 सेम है। उसी तरह इसमें देखो, इसमें भी दो लाइन है, तो इसका पहला लाइन हो गया V1 के लिए, और दूसरा लाइन हो गया V2 और V3 दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पे दो दो लाइन। इसमें तीन लाइन है, इसका मतलब V2 और V3, V4, V3, V1 V2 V3 तीनों अलग अलग। इसको याद करना पड़ेगा भाई। जैसे मनी निकलता है पर, जी ATM से कभी मनी निकाला हुआ, वहां तो क्या लिखा हुआ, विड्रॉ, विड्रॉ लिखना, निकाल लिखता होगा, विड्रॉ। विड्रॉ मतलब निकालना, पैसा निकाल। फिर हेलो। जी हाँ, तो हो गया। तो चलो, ये वर्ब का मेरा काम तमाम हो गया। वर्ब समझने की क्या है, इंग्लिश का क्या है, हर्ट है, दिल है, दिल है इंग्लिश का, दिल। क्या है कि हर सेंटेंस में वर्ब के बिना हो ही नहीं सकता काम। वर्ब चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे एक्शन वर्ब हो, बिना वर्ब हो ही नहीं सकता। ठीक। देखो, यहाँ रेगुलर वर्ब के बारे में दे दिया। रेगुलर वर्ब मतलब क्या, जिस रेगुलर वर्ब इस उसके बोलते हैं जिसका दोनों फॉर्म सेम हो, यानी कि V2 और V3 दोनों सेम हो। समझ गया ना। जैसे देखो लाफ का, लाफ का क्या होगा, लाफ्ड लाफ्ड लाफ्ड, लाफिंग। देखो देखो दोनों सेम है ना। जी देखो, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि पास्ट मतलब वही V2, और पास्ट पार्टिसिपल मतलब V3। तो दोनों देखो दोनों सेम है। देखो उसी तरह यहाँ पे छोड़े हुए जी जगह, यहाँ पे जगह छोड़े हैं, इसका मतलब दोनों सेम है। यहाँ पे जगह छोड़े हुए हैं, इसका मतलब यही कॉपी करना है, सेम सेम यहाँ पे सब, यानी कि। और रेगुलर वर्ब मतलब जिसका क्या होगा, V2 और V3, V2 और V3 जो है ना बराबर है।
ठीक। रेगुलर हम्म। मतलब V2 भी थे, यहाँ पे पूरा लिस्ट है, जिस वजह सब में ED लगाना, बस काम खत्म। देखो सब में लास्ट में ED लगा दिया, एगो में ED लगा था, दूसरा में ED, इसमें मैच में। हम्म, चलो हम लोग वर्ब को पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं अ, हो गया। वर्ब का पढ़ लिए हम लोग। वर्ब के बाद क्या आता है, एडवर्ब, है कि नहीं? वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, ठीक। देखो, एडवर्ब बोलते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब क्या है? एडवर्ब जो है, एडवर्ब क्या है? एडवर्ब जो है किसी चीज का, है ना, कब काम हो रहा है। हम वर्ब पर, वर्ब क्या बताता है? किसी काम का होना। क्या काम हो रहा है वो वर्ब बताएगा। ऐसा खाना हो रहा है, पीना हो रहा है, जाना हो रहा है, क्या लिखना हुआ था, हाँ? पढ़ना हुआ था, ये सब काम हुआ है या हो गया या हो रहा है, ये बताएगा वर्ब। और एडवर्ब बताएगा वो काम कब हुआ, ठीक, कितना हुआ, हाँ, कैसा काम हुआ, अच्छा हुआ कि नहीं, ये सब बताता है। यानी कि तेजी हो रहा है या स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है, तो इस तरह का बताता है वर्ब। देखो, एडवर्ब बोले, एडवर्ब, एडवर्ब एडजेक्टिव अनदर वर्ड एंड, ये बहुत हार्ड है। देखो, एडवर्ब्स आर ऑफन आंसर। जैसे एडवर्ब जो होता है ना, ऐसा यानी कि हाउ, कैसा, इसका जवाब देगा। जैसे कि बोले आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ये काम हो रहा है। अब तुम पूछेगा कि हाउ, कैसे, तो इसका जवाब देगा कौन? हेडवर्ब। तो बोलेगी स्लोली स्लोली स्लोली, मैं जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो ये स्लोली क्या हुआ? स्लोली जो वर्ड हुआ ये एडवर्ब हो गया, ठीक। अब बोलेगा, ठीक, तो आई एम गोइंग, ठीक, तो बोलेगा व्हेन, कब, कब जा रहा, तो बोलेगा आई एम गोइंग इन द इवनिंग, शाम में जा रहा हूँ। तो इन द इवनिंग, ये इन द इवनिंग नहीं, इन द इवनिंग, हाँ, इन द इवनिंग, ये भी हो गया वर्ब, ठीक। तो इस तरह का उसका सवाल का जो जवाब देता है ना, उसको बताता है। जैसे कि प्लेस बताएगा, टाइम बताएगा, कब जा रहा है, कितना बार जा रहा है, ये सब, कितना बार काम हो रहा है, ये सब बताएगा। देखो, डिस्क्राइब द वर्ब, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब। जैसे कि देखो साइलेंटली, यहाँ पे साइलेंटली जो वर्ड है क्या हुआ? एडवर्ब है, यानी कि चुपके से आना। टू मतलब बहुत सारा, वेरी मतलब बहुत सारा, ये सब एडवर्ब है। ये सब जब इंग्लिश में, जब, और ये सब थोड़ा थोड़ा थियोरेटिकली पढ़ लो, बाकी सब इंग्लिश में है, ये सब पढ़ेगा, यानी जब बोलना स्टार्ट करेगा उसमें उतना मायने नहीं रखता। फिर पोजीशन क्या बोलता है? फिर पोजीशन है। अब हम सातवां पढ़ रहे हैं सर, सातवां, छठा, छठा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? फिर पोजीशन। फिर पोजीशन क्या करता है? कनेक्ट करता है नाउन और वर्ब के बीच में। नाउन और वर्ब के बीच में जो है ना, रिलेशन बताता है, ठीक। देखो यहाँ पे देखो, यह प्रोनाउंस के बारे, जैसे कि ये बोला, जैसे कि एट, इन, ऑफ, आफ्टर, अंडर, ये सब क्या हुआ? ये सब प्रीपोजिशन है। एक वर्ड को दूसरे वर्ड से लिंक करता है, लेकिन बेसिकली एक नाउन को दूसरे नाउन से ये करता है, लिंक करता है। जैसे कि बोलेगा कि ए बॉल इज अंडर टेबल, बोलिए इज अंडर टेबल। तो इसमें बॉल क्या है? द बॉल इज क्या है? नाउन है भाई। इज क्या है? वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है ना। अंडर क्या है? अभी तो नहीं मालूम, ठीक है। द टेबल क्या है? द टेबल क्या है? ये भी नाउन है। तो देखो ये दो नाउन है, टेबल और बॉल। इस दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? यानी कि बता रहा है क्या, कि जो बॉल है कहाँ पर है? टेबल के नीचे। तो बेसिकली ये एक नाउन को दूसरे नाउन से क्या कर रहा है? उसका आपस में ताल्लुक बता रहा है कि अच्छा ये जो चीज है कहाँ पर है, किसके साथ है, ये बताता है। जैसे कि देखो यहाँ पे, आई एम एट रेस्टोरेंट, तो मैं कहाँ हूँ भाई? तो मेरा ताल्लुक अभी कहाँ है? मैं रेस्टोरेंट में हूँ, मैं होटल में हूँ। तो मैं, मेरा भी ताल्लुक किसके साथ है? रेस्टोरेंट के साथ। तो यहाँ पे ताल्लुक कौन बता रहा है? एट, एट। तो यहाँ एट क्या हो गया? प्रीपोजिशन। उसी तरह इन हो गया पोजिशन। आई एम इन, शी इज इन ट्रबल, वह क्या, वो मुश्किल में है, परेशानी में। तो जो वो परेशानी है और वह है, इस दोनों के बीच में बता रहा है कि इसका ताल्लुक एक ही साथ है, दोनों एक ही साथ है। यानी कि वह परेशानी में या परेशानी उसके साथ है, बात बराबर है। तो इसका ताल्लुक कौन बता रहा है? इन क्या है? प्रीपोजिशन। इज क्या है? इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। देख, आई एम गोइंग आफ्टर हर,
इट इज सो नाइस ऑफ हिम। तो यहाँ पे सो क्या है, सो नाइस ऑफ हिम, ये भी हो गया प्रीपोजिशन। कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन जो होता है ना, यानी कि दो सेंटेंसेस को, बेसिकली दो सेंटेंसेस को और दो वर्ड्स को है ना आपस में जोड़ता है। ठीक है, जैसे दो वर्ड्स, जैसे एंड, आई एंड यू, यानी कि मैं और तुम, हो गया। तो आई और एंड दोनों को जोड़ा ना, कौन, एंड, तो और क्या हुआ, और क्या हुआ भाई, कंजक्शन। उसी तरह बट है, थो है, आफ्टर है, जैसे कि है ना आफ्टर, तो ये सब कंजक्शन है। और इंटरजक्शन जो है, इंटरजक्शन क्या होता है, इंटरजक्शन होता है जैसे कि कहीं पे अचानक सा कोई कोई एहसास है, उसको जाहिर करना। 10 मिनट खत्म, 10 मिनट बचे। तो कोई अचानक से एहसास को जाहिर करना, जैसे कि कोई चीज तुम रास्ते में जा रहे हो, देखो, वाह क्या शानदार महल है, तो ये जो वाव जो बोला है, ये क्या चीज है, तुम्हारे खुशी को जाहिर कर रहा है, एहसास को जाहिर कर रहा है। ये वाव जो वर्ड हो गया, क्या हुआ है, ये तुम्हारा इंटरजेक्शन हो गया। देखो वाव, ओहो, ओहो, अच्छा, ओहो, देखो वाव, ओ, ये सब बेसिकली हम लोग तो इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग तो हम लोग हम लोग अपना जो इस्तेमाल करते हैं, अरे क्या हो रहा है, अरे बाप रे बाप, ये सब इस्तेमाल करते हैं ना उस तरह। अंग्रेज सब ये सब इस्तेमाल करता है, ओह, सॉरी, सॉरी ना, सॉरी तो अलग चीज हो गया, सॉरी ना, ओह, वाओ, नाइस, सुपर। तो ये सब क्या हुआ, इंटरजेक्शन हो गया वर्ड। अल्लाह मतलब हाय, हाय अल्लाह, हाय, जैसे कोई दुख वाला बात होता था, अल्लाह से यूज करते हैं, अल्लाह, अल्लाह शी इज नो मोर, यानी कि अल्लाह शी इज नो मोर, मतलब वो बहुत दुखी के बात हुई, वो अब नहीं रहे, हाय अब वो नहीं रही, यानी वो मर गई, अल्लाह शी इज नो मोर, समझ गया। जैसे ये सी जी नो मोर जी मतलब यानी कि वो मर गई, खत्म कहानी उसका। ये ज्यादातर जब मूवी वूवी देखोगे तो उसमें तुम बताएंगे। ठीक, हुर्रे, हुर्रे मतलब चलो चलो हुर्रे, हुर्रे वी आर गोइंग टू पार्टी, चलो पार्टी करते हैं, एकदम चिल्लाता नहीं, हुर्रे चलो, हुर्रे वी आर गोइंग टू पार्टी, हुर्रे में भी होता है, वाओ, ये सब इंटरजेक्शन है, बस हटाओ, इतना दिमाग मत। अच्छा अच्छा, यहाँ पे है टेस्ट। चलो अभी हम लोग इतना कुछ ना कुछ पढ़े, तो यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। अच्छा ये बताओ, लेट यहाँ पे क्या है, लेट, देखो यहाँ पे पूछ रहा है सवाल, लेट क्या है, लेट, लेट क्या है, कंजंक्शन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, क्या है बताओ। ऑप्शन दिया है 3, जल्दी बताओ, लो एग्जाम हो रहा है तुम लोग का। ऑप्शन सी है। मैं कौन करो सब, सी। मैं कौन करो भाई साहब, भाव भर भर्व है। वर्ब है, सब जी। बताओ। भर्व है। बोलो भाई, ये निर्मल नहीं बोला, भाग गया लड़का। वर्ब है, सही बोला, वर्ब है। देखो, कोई देखा होगा, हम ऑलरेडी हम इसमें लिखे हुए हैं, देखो, जो इसमें लिखा होगा उसको नजर आ गया होगा, देखो, लेट, लेट है, देखो, जी लेट, लेट मतलब होता है करने देना। देखो, हम इसमें ऑलरेडी लिखे हुए लेट, देखो लेट क्या है, वर्ब है। जी। ध्यान से पढ़ो, ध्यान, सब कुछ हम बताएंगे उसे देखो। अब इसमें बताओ, इट जो है क्या है, इट, नाउन ना, इट नहीं, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस क्या है बताओ। पता नहीं भी भर्व है। बट बताओ प्रैक्टिस क्या है, देखो, इससे पहले क्या है, प्रैक्टिस है। अब प्रैक्टिस से पहले क्या है बताओ ना, गुड है, गुड जी जी। तो गुड क्या है बताओ, एग्जेक्टिव है। जी जी तो एग्जेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है भाई, हमेशा आता है, 99% केस में आता है क्या, ये नाउन आता है, नाउन, नाउन होगा। नाउन, देखिए नाउन है प्रैक्टिस, यहाँ पे नाउन मारो। अरे अच्छा, अच्छा बुरा क्या चीज के बारे में बोलते हैं, किसी चीज के बारे में बोलते हैं, किसी चीज के बारे में ही ना जी बोलते हैं, ये अच्छा या बुरा है, गुड या बैड है। जी तो किसी जी चीज क्या होता है, कोई भी चीज क्या होता है, नाउन होता है भाई, पता है जी। ना, नाउन होता है सिर्फ। अब बताओ ये क्या है, हुज, हुज क्या है, ये बताओ, हुज क्या है, हुज, हो ऐसे। हाँ। प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। नाउन। प्रोनाउन। हुज किसकी, अब जैसे ही बोल दे कि चलो,
वारिक को किताब है जैसे कि ज़ियाउल मुस्तफ़ा, ज़ियाउल मुस्तफ़ा किताब है। तो ज़ियाउल मुस्त अब हम बोल रहे हैं कि किसकी किताब है, तो किसकी किताब है, तो बोला क्या, ज़ियाउल मुस्तफ़ा का। तो ये पहले पहले जो बोला है किसकी किताब है, किसका किताब, किसका किसका लिए आया है, ज़ियाउल मुस्तफ़ा का लिए ना। तो ज़ियाउल मुस्तफ़ा क्या नाउन है, तो नाउन के लिए जो आता है उसके लिए क्या, जी। उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, सीधे बात। अरे दी 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 अब दी ये देखो, दी ये क्या है, डेट, क्या है डेट, व्हाट इज डेट, बा मतलब, प्रोनाउन है। हाँ प्रोनाउन है, दैट दिस, ये सब प्रोनाउन। ये डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि वाह, दैट मतलब वाह, ये सारा कर देना। दैट इज का, अरे वो तो गाड़ी है। दैट इज मून, अरे चांद, वो चांद, वो चांद। बहुत पुरानी फुल देखा दैट इज वाह, वो लड़का, बताइए नहीं। वो लड़का। फुल देखा नहीं हुआ तुम यहाँ पे भी देखो हुज आया, ये भी क्या है, प्रोनाउंस है। जी, ठीक। प्रोनाउन है। हाँ, ये क्या है, बाई, क्या है बाई, बाई एथी है। अब प्रीपोजिशन है। कंजक्शन है। अरे यार प्रीपोजिशन। कं- हम्म, ये क्या है, बेंजो, बिंजो क्या है, बिंजो, दैट इज द वन आई एम लुकिंग फॉर। मेन ये अरे देखो ना, प्रॉपर नाउन है। प्रोपन, अरे ये देखो ना बेंजो क्या, ये क्या है, ये जो साइन देख रहा है इसको बोलते हैं एक्स एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं इसको, इसको समझ गया। सब ये जो है ना साइन, यहाँ दिखा रहा है, इस चीज जी। को, ये उल्टा डंडा लेके बूंदा दे दिया, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन साइन। ये जिसके सामने रहेगा ना, तो समझ जाना क्या कि ये जो होने वाला है क्या है, इंटरजक्शन है, इंटरजक्शन, समझ गया। जी। समझ गया आप, अब ये अच्छा ठीक नहीं बताया भाई, इंटरजक्शन है विशित भाई, इंटरजक्शन। हाँ, चलो। तो यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ, आठ का क्या है देखो, आठ का, आठ का ये देखो, जी। आंसर भी दिया हुआ है आठ का ये देखो ना। जी। हाँ, सेवन का, सेवन का सी देखो, प्रीपोजिशन था कि नहीं, यहाँ पे सेवन का सी है, यहाँ प्रीपोजिशन है, ठीक। हाँ। चलो भाई लोग, अब हम लोग का जो है पार्ट्स पे स्पीच जो है खत्म हो गया, ठीक। नॉन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ये सब जान गए, हल्का हल्का जान गए, जाने अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जानेगा जब पढ़ते रहेंगे तो। अब काम ये करना है कि हम एक वीडियो भेजने वाले हैं टेंस का, सबको सुनाई दे रहा है अच्छा से, और काम करना है सब। जी। टेंस का वीडियो भेजेंगे, तुमको उसको पूरा देखना है, उसमें जो जो बताया गया है उसका लिखना है, और कल हम उस पर पूछेंगे। और टेंस का देखना, टेंस, टेंस में ज्यादातर आएगा क्या चीज, वर्ब का खेला। तो ये वाला हम भेजेंगे अभी, इसमें पूरा वर्ब हम लिखे हुए हैं, है कि नहीं। जी। ये वाला पीडीएफ हम तुमको भेज देंगे, और टेंस वीडियो भेजेंगे, उसको देखना है, और पूरा उसको उतारना है कॉपी में, उस वीडियो को पूरा, उसमें जो जो बताया गया हो, समझ ना, जी। समझ उतरना है। जी। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग का सीधे चलेगा प्रैक्टिस, इंग्लिश में बात करना इंशाल्लाह। तो अभी तक जो जी। जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है, तो पूछ ले आसपास से, जो भी अपना भाई, तुम लोग तो एक ही गाँव में हो, हम कहाँ जाएंगे पूछने, हाँ। तो ठीक, तो पूछ पाछ लो अपने दोस्त से, क्या क्या समझ में नहीं आ रहा, ठीक। उसके बाद में वीडियो भी अपलोड है यूट्यूब पर, देख सकते हो, देख लो यार। तुम्हारे लिए नहीं डालते हैं यार, अपने लिए क्यों डालते हैं, तुम लोग देखो नहीं। वहां से भी तुम लोग उठा सकते हो फायदा, यूट्यूब पर और भी यूट्यूबर से देख सकते हो। हम वीडियो भेजने वाले हैं, उसको तुम लोग देखना है, उसको उतारना है। टेंस खत्म हो जाएगा कल इंशाल्लाह। उसके बाद में आगे से, आज ये खत्म हो गया, टेंस खत्म होगा, इसको धीरे धीरे, अब तो टेंस से चलेगा, समझो टेंस से 10 15 20 दिन टेंस से चलेगा, उस प्रैक्टिस होगा। मैं जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, मैं गया था, अरे वो जाता है, ठीक है, तुम क्या खा रहे हो, ये सब सब इंग्लिश में बात होगा ये सब अब, ठीक। तो अब रेडी रहो, जी। अपना मिस मत करो, ठीक। चलो, यूट्यूब चैनल। नूर मोहम्मद जी। नहीं बोल रहा कुछ है, हेलो। हेलो।
यूट्यूब चैनल का नाम